मथुरा नामक पुरी के राजा है महाराज उग्रसेन। उग्रसेन की पत्नी है माता पवन रेखा। आज माता पवन रेखा ऋतु मास का स्नान करेगी। हम शायद एक दिन और चर्चा की थी इसी बात को। जिस घर में माता या बहन को ऋतु मास आता है वो माता या बहन को किसी भी वस्तु को स्पर्श नहीं करना है। वो किसी भी वस्तु को स्पर्श करेगी वो वस्तु नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। क्योंकि माता पहले दिन ब्रह्मगात्री रहती है, दूसरे दिन चांडाली बन जाती है, तीसरे दिन धोबी बन जाती है, तब जाकर के चतुर्थ दिन में शुद्ध का उसको शुद्धिकरण प्राप्त होता है। और यही गलती माता पवन रेखा से। माता पवन रेखा ऋतु मास का स्नान करके उनके मन में चंचलता है। उनके मन में आया क्यों न मैं वन विहार करूं, घूम के आऊं, तो बगीचा घूमने के लिए चली गई। वही स्थिति आज के समय में। आज के समय में अगर हमारी माता को या बहन को कोई 3 दिन के लिए जो है 1 महीने में 3 दिन के लिए कष्ट आता है, वो कष्ट में माता या बहन विश्राम नहीं करती, घूमती रहती है, इधर उधर उधर इधर जाना आना प्रारंभ करती है। और ये श्रद्धा शास्त्र विरुद्ध है। यही गलती माता पवन रेखा ने की। माता पवन रेखा ऋतु मास का स्नान करके वन विहार करने के लिए चली गई। वहां कालनेमी नामक राक्षस उनको देख करके स्खलित हुआ, अर्थात च्यवन भोग से माता पवन रेखा गर्भवती हो गई। उनके गर्भ में एक बच्चा पलने लगा, जिस बच्चे का नाम पड़ा जो बच्चे का जन्म हुआ उस बच्चे का नाम पड़ा कंस। महाराज उग्रसेन का एक बेटा है, वो भाई है, भाई का नाम है देवक। देवक की पुत्री है एक देवकी। देवकी आज शादी योग्य हो गई। यहां एक प्रश्न खड़ा और हो जाता है कि देवकी का विवाह कंस वसुदेव जी के साथ क्यों किया था और फिर उसको जेल खाने में डाल दिया, जेल में रख करके 6 पुत्रों को मार दिया, क्यों मारा? ये तीनों चारों प्रश्न का एक ही उत्तर है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण में विस्तार से नहीं, देवी भागवत महापुराण में आता है। एक बार ऋचिक मुनि के 6 पुत्र जाकर के ब्रह्मा जी को देख करके हंस गए। जब ब्रह्मा जी को देख के हंसे, उनका मजाक उड़ाने लगे, ब्रह्मा जी क्रोध में आ गए। क्रोध में आकर कहे, रे दोस्तों, तुम एक संत के पुत्र होकर के, साधु संतान होकर के तुम जो है मेरा उपहास उड़ा रहे, जाओ मैं आपको श्राप देता हूं, आप राक्षस बन जाओ। 6 पुत्र राक्षस बन करके काली नेमी के पुत्र बन के आए। राक्षस राज काल नेमी के पुत्र। अब उसी समय हिरण्यकश्यप, ध्यान देना, ये प्रसंग भागवत महापुराण का नहीं है। भागवत आप ढेरी सुने, लेकिन देवी भागवत शायद ही आप सुने होंगे अभी तक। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। तो हिरण्यकश्यप को इस बात का समाचार पता चल जाता है। हिरण्यकश्यप योग ध्यान से देख लेता है कि ऋचिक मुनि के पुत्र श्राप, ब्रह्मा जी के श्राप से और कालनेमी के पुत्र बन करके आए हैं। अगला जन्म ये मेरे घर में पुत्र बन के आएंगे, लेकिन ये दुष्ट नारायण का भजन कर रहे हैं, राक्षसी परंपरा को तोड़ रहे हैं। अब हिरण्यकश्यप क्या किया? हिरण्यकश्यप को श्राप दे दिया उन 6 पुत्रों को। फिर दोबारा ब्रह्मा जी ने दिया राक्षस होने का और उसने भी दे दिया।
कहा कि रे दुष्टो, तुम राक्षस संतान होकर के राक्षसी परंपरा का उल्लंघन कर रहे हैं, तो जाइए मैं श्राप देता हूं कि आप अपने पिता कालनेमी के द्वारा मारे जाओगे। और कह करके योग सैया में रसातल में सुला दिया। योग सैया में कालचक्र रुक जाता। अब देवी भागवत से निकल क्या होगा? भागवत महात्मा जब कंस माता पवन रेखा के गर्भ से जन्म लिया, तो कंस ही कालनेमी, क्योंकि कालनेमी जंगल में घूम रहा था, पवन रेखा भी निकल गई, उनको देख करके वो कामातुर हुआ, जिससे माता पवन रेखा गर्भवती हुई। कालनेमी ही माता पवन रेखा के गर्भ से जन्म लिया। आचार्यों ने देखा, आचार्य बोले महाराज उग्रसेन, ये बच्चा आपके वंश को निर्वंश करने वाला है, इसको त्याग दो। उठा करके महाराज उग्रसेन ने क्या किए, लकड़ी की डाला में रख करके, डलिया में रख करके यमुना में फेंक दिए कंस को। यमुना में स्नान कर रहे महाराज सूरसेन, उनको वो डलिया में बच्चा दिखाई दिया, लेकर के घर आ गए, कहे कि देवी देखो एक वसुदेव नहीं, आज से हमारे दो वसुदेव, अर्थात कंस का भरण पोषण महाराज वसुदेव के साथ उनके घर में होने लगा। जब कंस युवा हो गया, नारद जी तो है ये चुगल गोरे गणपर इधर से उधर करने वाला, आई करके और कंस के कान में कुर्र कर दी। अरे कंस, तू यहाँ टुकड़ों पे पड़ रहा है, तू तो यहाँ के मथुरा नरेश राजा उग्रसेन का अकेला ही बेटा है, इकलौती संतान है तू। कंस रात में ही महल छोड़ के चला गया, कैलाश में जाकर के भोलेनाथ की तपस्या किया और धनुष प्राप्त किया कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वही उनका काल होगा उसका। आकर के पूतना, सकटासुर, तृणावर्त, अगासुर, बकासुर, धेनुकासुर, केसी, चाणूर, मुष्टिक, सल, दोसल अनेक अनेक राक्षसों की फौज बनाया और बनाई करके मथुरा पर आक्रमण कर दिया। अपने पिता महाराज उग्रसेन को उठा के जेल में डाल दिया, स्वयं राजा बन के बैठ गया। तो कंस का भरण पोषण वसुदेव जी के साथ हुआ, तो वसुदेव जी के पराक्रम को कंस जानता था, ये महापराक्रमी है वसुदेव। जब कंस ने जाकर के मन में विचार आया कि मैं अपनी बहनी चचेरी बहन देवी के विवाह इसके साथ करूंगा तो अच्छा रहेगा, बड़े प्रेम से विवाह कर दिया, विदा करने जा रहा है। आकाशवाणी हुई, रे दुष्ट, जितने प्रेम से, जितनी प्रसन्नता से तू इसको विदा कर रहा है, इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। आकाशवाणी सुन करके कंस भयभीत हो गया, देवकी को केस पकड़ करके रथ से खींच लिया, मारने के लिए तैयार हो गया। वसुदेव जी रोक दिए कि कंस, तुम्हारे जैसे वीर को स्त्री के ऊपर हाथ उठाना शोभा नहीं देता। आचार्य श्री सुखदेव कहते राजन, उठा करके कंस वसुदेव और देवकी को अपने जेल में बंद कर दिया। माता देवकी ने 8 पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें 6 पुत्रों को कंस मार दिया। ये वही 6 पुत्र हैं कालनेमी के पुत्र, ऋचिक मुनि के संतान, ब्रह्मा जी के श्राप से, हिरण्यकशिपु के श्राप से माता देवकी के गर्भ से 6 गर्भ में जन्म लिए, 6 बार में जन्म लिए। प्रत्येक बार कंस उन बच्चों को मारते चला गया, क्योंकि कंस ही कालनेमी था। इस प्रकार 8वां गर्भ स्वयं भगवान शेष संकर्षण आए, कर्षण करके योग माया ने उनको जो है माता देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरण कर दिया। 8वां गर्भ स्वयं नारायण भगवान आए, माता देवकी के कक्ष में यानी जेल खाने में भगवान अवतार लिए। और कहे कि हे वसुदेव जी, मैं बाल्य रूप धारण कर रहा हूं, आप मुझे सूप में रख करके और गोकुल में नंद बाबा के घर
नंद रानी के बगल में सुला देना, वहां एक कन्या मिलेगी, कन्या को लेकर के आप जेल में आ जाना। जय करके भगवान नारायण बाल्य रूप धारण कर लिए। इसी प्रकार श्री वसुदेव जी जैसी गोविंद को अपनी गोदी में लिए, सारे पहरेदार सो गए, जेल खाने अपने आप दरवाजे खुल गए, हथकड़ी बेड़ी खुल गई। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, रात के ठीक 12 बजे श्री वसुदेव जी कन्हैया को लिख करके मथुरा से गोकुल गए। मैया यमुना मैया ने भी गोविंद के चरण कमल स्पर्श करके दर्शन किए। वसुदेव जी महाराज कन्हैया को सुला दिए मैया के बगल में, और कन्या को लेके आ गए जेल खाने में। जैसे जेल खाने में प्रवेश किए, अपने आप दरवाजे बंद हो गए, हथकड़ी बेड़ी लग गई, और अपने आप जब कन्या रोने लगी तो पहरेदारों की नींद खुल गई। पहरेदारों की नींद खुली तो जाकर के कंस को समाचार दिया, बोले महाराज देवकी को 8वां पुत्र नहीं हुआ है, पुत्री हुई है। जो कंस दौड़ करके आया, देवकी की गोदी से कन्या को खींच करके पत्थर पे पटक के मारना चाहा। कन्या उसके हाथ से छूट करके आकाश में उड़ गई। अष्टादश भुजा वाहिनी सिंह वाहिनी माँ जगदम्बा का रूप धारण करके आकाशवाणी करके कहने लगी, रे दुष्ट तू मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाला तो ब्रजमंडल में जन्म ले लिया। बोलिए श्री दुर्गा मैया की, युग माया मैया की। अब कंस भयभीत हो गया। आचार्य श्री सुखदेव कहते राजन, जब वसुदेव जी ने भगवान गोविंद कन्हैया को अपनी गोदी में जब लियो, जब कन्हैया को अपनी गोदी में लियो, हथकड़ी बेड़ी खुल गई, जेल खाने खुल गए, पहरेदार खुल गए। और जब कन्या को लाए तो पहरेदार जग गए, जेल खाने दरवाजे बंद हो गए, हथकड़ी बेड़ी लगी। कारण क्या था? सुखदेव जी कहते राजन, जब जीव मनुष्य प्राणी भगवान के निकट जाता है तो संसारी बंधनों से मुक्त हो जाता है, और जब प्राणी माया के निकट जाता है तो संसारी बंधनों में बंधते हुए चले जाते हैं। एक कथा आती है, एक सुख था। सुख, एक सुख जंगल में निष्कंटक विचरण करता, बड़ी प्रसन्नता से घूमता रहता। एक दिन एक शिकारी ने जाल डाल दिया, वो सुख उस जाल में फंस गया। उसने लोहे के पिंजरा में सुख को बंद कर दिया। शिकारी उसके लिए बहुत दिनों से परेशान था, उसी सुख के लिए, क्योंकि वो सुख राम 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 कहता था। बोले राम राम, राम नाम का उच्चारण करता। शिकारी पकड़ करके लोहे के पिंजरा में बंद किया। उसको एक दिन काम पड़ा, ले जा करके वो लाला जी को दान भेंट कर दिया, उपहार कर दिया, और अपना कुछ काम बना करके अपने घर चला गया शिकारी का। अब लाला जी को सुख ने देखा, अरे सुख बड़ा सुंदर है, राम 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 पुकारता है। अब वही सुख क्या किया, उसी सुख को लाला जी राजा साहब के पास ले गए, राजा को जाके भेंट कर दिया, राजा से अपना काम बनाए, और लाला जी भी चलते बने। और सुखदेव जी राजा के पास बैठे, राजा ने देखा कि बड़ा सुंदर सुख है, राम नाम पुकारता है, वो सोने के पिंजरा में बंद कर दिया। अब रानी को भेंट कर दिए, रानी के घर में हमारे जैसी पंडित आमे कथा करवे। अब पंडित जी जयकारो लगावे लास्ट में कि राम कहे से बंधन छूटे, राम कहे से बंधन छूटे। वो सब लोग राम राम बोलो, राम का नाम धारण करने से बंधन मुक्त हो जाता है इंसान। अब वो सुख क्या कह रहा है पिंजड़ा से? पंडित जी कहते कि राम कहे से बंधन छूटे, और सुख कहता कि तुम मत बोलो रे ये पंडित झूठे, तुम मत बोलो ये पंडित झूठे। बोले पंडित जी का अर्थ था कि राम राम कहो बंधन छूट जाएगा।
सुखदेव सुख कहता अंदर पिंजड़ा से, तुम मत बोलो, ये पंडित जी झूठ बोल रहा है। राम नाम कहने से बंधन छूटता नहीं है, बंधन बढ़ जाता है। अब पंडित जी है परेशान कि ये बात अगर राजा को पता चलेगी, राजा निश्चित फांसी पे चढ़ा दे। बड़े दुखी हो गए पंडित जी। जाके अपने गुरुजी को बताई, गुरुजी ने सारा समाचार सुनो। गुरुजी बोले बा सुख ते मेरी भेंट कराओ। गुरुजी बा सुख ते मिटाए, मेले सुख को सारो कष्ट श्रवण करे। पूछ के जब एक युक्ति बताई गुरुजी, गुरुजी बोले देखो, जब रानी आपको भोजन कराने आवे तो आप जो है सांस खींच लेना। रानी कितना भी आपको जगाने कि सुख कि भोजन कर लो, उठ जाओ, ये करो वो करो, तुम बोलना नहीं। उनको लगे कि तुम मर चुके हो। ऐसे ही करो। रानी आई भोजन करावे। अब जो है रानी ने देखी तो सुख जी जो है महाराज अपनी सांस खींच के सो गए, सांस खींच के सो गए। अब रानी बेचारी बहुत जगावे, बहुत उठावे, उठो भोजन करो, उठो भोजन करो। अब हो तो उठे, अब वो तो सांस खींच के पड़ा है। रानी रोने लगी, हाय ये तो मर गया। रानी ने पिंजरा खोला, हाथ से सुख को उठाया, महल के ऊपर गई, महल के पीछे फेंक दिया जंगल। क्या करूंगी मैं, इसका मर चुका। अब जैसे ही महल से ऊपर से नीचे सुख गिरने लगा, देख लिया कि मैं तो आजाद हो गया, मैं तो मुक्त हो गया। अब वो तो उड़ने लगा। अब क्या कहता है, पंडित जी कह रहे थे राम कहे से बंधन छूटे। केवल राम कहने से बंधन नहीं छूटता है। बंधन कब छूटेगा, जब सदगुरु मिलेगा। और सुख चिल्लाता है कि सदगुरु मिले तो बंधन छूटे, सदगुरु मिले तो बंधन छूटे। बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की। गुरुजी रास्ता नहीं बताते तो मुक्त सुख पिंजड़ा से मुक्त नहीं होता। जब जीव माया के निकट जाता है तो माया के बंधनों में फंसता चला जाता है। जीव परमात्मा के निकट जाता है तो कुछ क्षण के लिए उसको लगता है मुझे कष्ट है, लेकिन वो बंधनों से मुक्त हो जाता है। ये बात रही मथुरा की। अब चले गोकुल। अब गोकुल में चलते। ये जो ननद होती है ना, ननद बड़ी चालाक होती है। कौन कौन ऐसी जिनको ननद है? तुम्हें ननद है? तुम्हारे बेटा भयो, बेटा को जन्म दियो आपने है तो ननद जब देखती है ना कि भाभी के बच्चा होने वाला है, भाभी गर्भवती है मेरी, तो 4 महीना 5 महीना पहले ही आके डेरा डाल देती दरवाजे। 4-5 महीने कि अगर भाभी के कोई लाला हो ना तो कछुना है तो नाभि छेदन पे सोने के कुंडल तो मिल ही जाए। नंद बाबा की 2 बहन है, नंदा और सुनंदा, दोनों ने आके डेरा डाल दिया नंद बाबा के दरबार में 6 महीना पे कि भाभी गर्भवती है तो भाभी लाला को जन्म देगी तो निश्चित 9 लाख हार हमें भैया दे। नंद रानी की गले में 9 लाख हार। अब तो नंदा ने देखी कि भाभी के बगल में कोई लाला सोयो भयो। अब जाई करके कपड़ा को हटायो, फिर लेकिन वो मन नहीं माने तो कपड़ा को दोबारा ढक दियो, झाँप दियो। और शालिग्राम भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे शालिग्राम, हे हिरण्यगर्भ, भाभी को लाला होना चाहिए। लाला होगो तो भैया नंद बाबा हमको जो है 9 लाख हार देगो। और कहूं लाली भाई तो उल्टो ले जी भाई। और जैसे ही नंदा ने कपड़ा को हटाया तो देखी नहीं वो लाली नहीं है, वो तो लाला है। नंदा उछल गई और सुनंदा को चिल्लावे लगी कि लाल, अरे सुनंदा, भाभी ने लाला को जन्म दियो। चिल्लाती भाई यमुना के किनारे चले गई और यमुना पे नंद बाबा भजन कर रहे हैं। नंद बाबा को भजन पता कहा चल रहा कि 70 को तो है गयो लाला भी भयो ना, 70 को तो है गयो लाला भी भयो ना, और 70 को तो है गयो लाला वही भयो ना। अर्थात मेरी उम्र 70 वर्ष है गई, लेकिन अभी लाला को तो अतो पतो ही ना, लाला हो कि ना हो।
नंदा ने जाए करके बाबा को झकझोर दियो, कहो रे बाबा। बोले कि तू हाँ बता का बात काहे वो? बोले नहीं, पहले तू मोको वचन दे कि जो हम मांगेंगी दोनों बहन वो तू हमको दान करेगो, पहले वचन दे। अरे बोली बहन देख, जो कुछ मेरे पास है सब तुम्हारा ही है, जो तू बोलेगी सो तुमको मिलेगा। आज तक मैंने कभी ऐसो कही है कि जो तुमने मांगो है सो मैंने नहीं दी, ऐसो को भयो है? मेरी भाषा समझ में आप लोग? नंदा बोली बाबा, भाभी ने ना एक छोटे से लाखों जन्म दियो, जैसे कही के लाखों जन्म दियो। नंद बाबा उल्टे जमुना में गिर गए, स्नान करो, स्नान करके बाहर निकले, पगड़ी बांधी, चंदन लगायो और दौड़ के आए नंद भवन में। इतनी देर में तो सारे ब्रजमंडल में हवा उड़ गई, हवा फैल गई कि नंद रानी ने एक लाला को जन्म दियो। सारे ब्रजमंडल को माहौल पूरा बदल गए, क्योंकि ब्रजवासी महीना में आने वाली प्रत्येक दोनों एकादशी व्रत करते थे और व्रत का संकल्प नंद बाबा को अर्पण करते। कहते हे भगवान, हमारे जो एकादशी का फल है वो नंद बाबा को दे दो, ताकि नंद बाबा के घर में कम से कम एक लाला तो है जाए। सारे ब्रज में जय जयकार होए लगी कि बर्फी से ब्रज नार बनी, गुजिया से गीतोर गूंजा से ग्वाला, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस खीर सिंडो रोहिणी रूप रसाला। कि नंद महीप बने नमकीन, नंद महीप बने नमकीन, गोकुल ग्राम सब गरम मसाला। और चायो जसोदा जलेबी सी नारन, या रबड़ी सी रात में लड़ुआ सो। कि आज ब्रज राजजू की लाला को जन्म भयो, दायो और मोद भयो अति सुखदाई है। नाच सुर किन्नरी रो अप्सरा और चाह भरी, बाजत मृदंग ढोल झांझ भी सवाई है। बाल कृष्ण लाल के दर्शन को पाए गाए, गीत सुबह गाई और अमित लुटाइए। अरे देखो सखी आली ने कीजिए निहाले सखी, क्योंकि नंद जू के द्वार आज बजत बधाई। कि नंद जू के द्वार आज बजत बधाई। बोलिए श्री नंद के लाला की। एक बधाई नंद बाबा के भवन में गाते हुए हम चलेंगे, लेकिन शर्त तो एक होगी, अगर सत्यनारायण बाबू आप जय जयकार नंद घर लाला जायो, राधा अरे लाला जायो है नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है, हर ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है, लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। ओ ब्रज में है, हो ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है। ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे।
युद्ध के युद्ध नंद घर आवे, युद्ध के युद्ध नंद घर आवे। देखो भैया, जिस भक्त की नाचने की इच्छा है वो अपनी जगह पे खड़े होकर के, हाँ, ओ ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे। युद्ध के युद्ध नंद घर आवे, युद्ध के युद्ध नंद घर आवे। ब्रह्मानंद समान हो, ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है, ओ ब्रज में है रही जय जयकार, घर चला जाओ है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर चला जायो रे। लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है, लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है, ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है जय जयकार, नंद घर लाला जायो रे। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, और 84 कोस में भैया। सबई कहे धन यशोदा मैया, वही कहे धन यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सुत, 80 साल की आयु में सुत ऐसा गायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। अरे लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है, लाला जायो है, यशोदा ने कान्हा जायो है। ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रही जय जयकार, घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रजवासी सब शोक मनावे, ब्रजवासी सब ब्रह्मानंद समान, ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ओ ब्रज में, ओ
लाला जायो रे ओ ब्रज में हर जय जयकार नंद घर लाला जायो नंद घर लाला जायो रे नंद घर लाला जायो रे नंद घर लाला जायो रे नंद घर लाला जायो बोलिए श्री नंद के लाला की। आचार्य श्री